आप सभी को नमस्कार। सबसे पहला प्रणाम उस परम पिता परमेश्वर को जिनकी वजह से आज इस जहाँ में इस संसार में मुझे आने का मौका मिला। फिर मैं प्रणाम करता हूँ अपने माता पिता को जिनकी वजह से मैं इस दुनिया में कदम रख पाया। साथ ही मैं एक बहुत ही महान शख्सियत, बहुत ही ग्रेट पर्सनालिटी, मेरे गुरु, मेरे भगवान को मैं चरण स्पर्श करता हूँ, जिनका नाम है मिस्टर सरवत खान। दोस्तों, मेरा नाम सुनील प्रजापति है। मैं रहने वाला सीतापुर का हूँ और अपने बारे में आज मैं कुछ आप सभी के सामने कुछ अपनी बातें रखना चाहता हूँ। साथियों, ये बात है सन 2005 की, जब मैं मजदूरी किया करता था टेंट हाउस पे। मुंशीगंज में टेंट हाउस है, वर्मा टेंट एंड लाइटर, तो साथी जानते भी हैं। तो वहाँ पर मैं ये टेंट की नौकरी किया करता था। लोगों के घर घर जाकर शादी बारात में टेंट लगाया करता था। इसी बीच मुझे कंप्यूटर सीखने की इच्छा हुई और मैं निकल ही रहा था, अचानक मेरी नज़र फिरदौस कंप्यूटर ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट जैसे मंदिर पर पड़ी, जो कि पुरानी सीतापुर में स्थित है। और उस मंदिर में मैं एंट्री कर गया। फिर वहाँ भगवान स्वरूप मेरे गुरु मिस्टर सरवत खान सर बैठे हुए थे। उनसे मैंने कंप्यूटर सीखने की इच्छा जाहिर करी। तो कुछ उस समय मेरे अंदर कुछ समस्या थी, गुरुजी जानते हैं। तो गुरुजी ने मुझे थोड़ा इग्नोर किया और बोले कल आइए। चूँकि मैं उस समय गंदा मैला कुचैला भी बना था, बहुत ज़्यादा सर पे मिट्टी उट्टी लगी थी, कपड़े भी साफ़ नहीं थे। तो गुरुजी ने बोला कि कल आइए। मैं कल दूसरे दिन मैं गया और गुरुजी से मैंने अपनी बात रखी। दोस्तों, गुरुजी ने अपने यहाँ मेरा एडमिशन ले लिया, उस मंदिर में मुझे दाखिला दे दिया और मैं सीखना स्टार्ट कर देता हूँ। आपको बताया, पैसे से मैं कमज़ोर ही था, तो कहीं ना कहीं गुरुजी अपना जो भी है सहयोग मुझे दे पाए जितना हो सका। बाकी लेने के लिए मैंने गुरुजी को अपने आप को समर्पित कर दिया। कहीं ना कहीं गुरुजी का और सहयोग कैसे मिले, इसके लिए मैंने अपने आप को धीरे धीरे गुरुजी के चरणों में समर्पित करना शुरू किया। एक एक बात गुरुजी की मानता चला गया, जो कहा वो मैंने किया और धीरे धीरे मेरे जीवन में सुधार आना स्टार्ट हुआ। अभी कोई बहुत ज़्यादा परिवर्तन नहीं हुआ दोस्तों, पर सुधार आना स्टार्ट हो गया। गुरुजी की सिखलाई से, बताने के अनुसार से मेरा रहन सहन, मेरे बोलने का तरीका, कपड़े पहनने का तरीका धीरे धीरे चेंज होता चला गया। और फिर वो दिन आ गया दोस्तों बहुत जल्दी, जो गुरुजी की गाइडलाइंस से मैंने एक छोटी सी शॉप स्टार्ट करी वहीं पास ही में, गुरुजी के आशीर्वाद से। और यूनिक कंप्यूटर के नाम से मैंने उस दुकान को स्टार्ट किया। लगभग हमारे फेसबुक साथी, यूट्यूब साथी, बहुत सारे लोग जो इस वीडियो को देखेंगे वो इस बात को जानते हैं। और दोस्तों क्या बताएं, उस समय स्थिति इतनी नाजुक थी कि मैं मेज़ किसी और से लेके आया, कंप्यूटर किसी और का लेकर आया। अपने पास सिर्फ 2200 रुपये की व्यवस्था थी और गुरुजी के आशीर्वाद से दुकान स्टार्ट की। पार्टनरशिप में शुरुआत की थी मैंने, लेकिन कहीं ना कहीं एक हफ्ते बाद पार्टनरशिप भी नहीं चल पाई, टूट गई। और वो व्यक्ति जिनका कंप्यूटर था वो अपना कंप्यूटर लेकर चले गए। फिर मैं जीरो हुआ। गुरुजी से मैंने डिस्कस किया कि अब क्या हो, तो फिर कुछ रास्ता बताया, उस रास्ते पे मैं चला और कहीं से मैं पैसा उधार लेकर आया और मैंने फिर से दोबारा स्टार्टिंग करी। और दोस्तों आपको बता दें, मैं जिज्ञासावादी व्यक्ति हूँ, थोड़ा ज़िद्दी व्यक्ति हूँ। तो कहीं ना कहीं उस ज़िद को मैंने पाला अपने अंदर और एक बार फिर से शुरुआत करी और बहुत ही शानदार तरीके से मैंने दोबारा से अपनी शॉप स्टार्ट की। और अब आपको बता दें दोस्तों, स्टार्ट हुई दुकान, बहुत अच्छा चलना स्टार्ट हो, प्रॉफिट होने लगा। उस समय डाउनलोडिंग का बहुत ज़्यादा क्रेज़ था, गुरुजी ने मुझे सिखा ही दिया था डाउनलोडिंग करना।
शुरुआत में कुछ मुश्किलें आई, लेकिन कहा जाता है ना कि आवश्यकता आविष्कार की जननी होती है। धीरे धीरे चीज़ों को सीखता चला गया, सीखता चला गया, सीखता चला गया। साथियों 7 साल बीत गए और बहुत अच्छा सिस्टम चल रहा था। मैंने डाउनलोडिंग से फिर मोबाइल रिपेयरिंग से नए मोबाइल रखना, एसेसरीज रखना, सहज जनसेवा केंद्र, जन सुविधा केंद्र, स्टेट बैंक ग्राहक सेवा केंद्र जैसी फ्रेंचाइजी भी स्टार्ट करी। कहीं ना कहीं सिस्टम बहुत अच्छा चल रहा था, ज़िंदगी भी मज़े से चल रही थी। लेकिन अब क्या हुआ, गुरुजी ने आशीर्वाद क्योंकि गुरुजी का मिला था, चल भी सब ठीक ठाक रहा था। लेकिन पता नहीं क्या हुआ, अचानक में दुकान को खाली कराने का एक फरमान जारी हुआ। दुकान खाली हो गई और कहीं ना कहीं फिर से मैं पैदल हो गया, मैं सड़क पे आ गया। अब मैंने गुरुजी से फिर अपनी समस्या को रखा कि क्या किया जाए। गुरुजी बोले ही थे कि आपको कभी न कभी कुछ तो करना ही होगा। तो मन में एक बार विचार भी था, जब भी गुरुजी पूछते थे क्या बनना है, तो मन में भी मैं कह देता था गुरुजी आप जैसा। और जब भी गुरुजी ने पूछा भी तो मैंने बोला कि आप जैसा ही बनना चाहता हूँ। तो कहीं ना कहीं वो दिन, वो घड़ी, वो पल आ गया था कि गुरुजी के जैसा ही बनकर दिखाया जाए, अगर गुरुजी का आशीर्वाद रहा। तो दोस्तों, जो अपने भाई के साथ कोई नहीं कर सकता, वो अपॉर्चुनिटी, वो आशीर्वाद मुझे गुरुजी के माध्यम से मिला। गुरुजी ने मुझे अपना नाम दिया, अपनी पहचान दी। और थोड़ा सा दूर हटकर मैं सीतापुर डिस्ट्रिक्ट न करके मैं लखीमपुर डिस्ट्रिक्ट में फिरदौस कंप्यूटर ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट की शुरुआत मैंने करी 24 सितंबर 2014। अब गुरुजी का आशीर्वाद रहा, शुरुआत करी, एक बच्चा आया, 2 बच्चे आए, धीरे धीरे बच्चे बढ़ते गए। और शुरुआत में बहुत ज़्यादा कर्ज वर्ज लेकर मैंने स्टार्ट किया था, तो बहुत डिप्रेशन था, बहुत दिक्कतें थी, बहुत तनाव था। यहाँ तक कि दोस्तों मैं ब्याज पे पैसा लेकर आया था, तब मैंने इस संस्था की शुरुआत करी थी। पत्नी का जेवर तक गिरवी रखना पड़ा, बहनों से पैसा उधार लेना पड़ा। तो कहीं ना कहीं दिक्कतें बहुत ज़्यादा आई, लेकिन कोई बात नहीं, उन्हीं दिक्कतों को सामना कर करके और आज लगभग 6 साल यहाँ से बहुत ही साकुशल पूरे हुए और बहुत प्यार सम्मान, बच्चों का बहुत सहयोग मिला, इस क्षेत्र में बहुत पहचान मिली, बहुत ही सब कुछ सिस्टमेटिक चल रहा था, बहुत अच्छा चल रहा था। लेकिन दोस्तों, कहा जाता है ना कि कभी कभी नज़र लग जाती है, तो मेरे काम को भी, मेरे सिस्टम को भी नज़र लगी। हालांकि मैं ये तो नहीं कहूँगा, लेकिन एक विषम परिस्थिति आई और उस परिस्थिति का नाम था कोरोना। दोस्तों, आपको बता दें, लॉकडाउन लगा। लॉकडाउन में पूरा बिजनेस पूरी तरह से बंद। जहाँ रोजी रोटी चल रही थी वहाँ रोजी रोटी के लाले पड़ गए। कोचिंग 1 महीने बंद रही, कोचिंग 2 महीने बंद रही, कोचिंग 3 महीने बंद रही। अब तनाव होने लगा, टेंशन होने लगी कि कैसे दुकान का किराया, कैसे मकान का किराया, कैसे बिजली का बिल, कैसे अपनी जीविका चलाई जाए, क्या किया जाए जिससे कि ज़िंदगी फिर से दोबारा पटरी पे आ जाए। लेकिन ज़िंदगी दोबारा पटरी पे आने का नाम नहीं ले रही थी। तो बहुत ज़्यादा मुश्किलें फिर आईं। अब फिर मेरी ज़िंदगी में एक ऐसे व्यक्ति का आगमन हुआ जिनका नाम है राम सिंह गुप्ता, और उन्होंने मुझे एक MLM इंडस्ट्री के बारे में जानकारी दी। तो दोस्तों, फ़िलहाल लॉकडाउन पर, जब तक कोरोना रहा है, लॉकडाउन रहा है, तब तक तो मैं उसी संस्था को कर रहा हूँ, SLPS वेलनेस प्राइवेट लिमिटेड, यानी मैं नेटवर्क मार्केटिंग में फिर चला गया, क्योंकि खाली बैठे रहने से तो कुछ होने वाला नहीं था। हालांकि गुरुजी से भी डिस्कस किया, गुरुजी ने मुझे समझाया, बहुत बातें बताई, लेकिन क्योंकि समस्या मेरी थी, कुछ समझ में आ नहीं रहा था, तो बस लगे करते चले गए। और आज इस सिस्टम की बात करें, इस संस्था की बात करें, तो यहाँ से मैंने बहुत कुछ कमाया। एक बात बीच में और छूट जाती है, जैसे कि शुरुआत में तो मैंने गुरुजी का ही रजिस्ट्रेशन, गुरुजी का नाम ही इस यहाँ पर चलाया। फिर बाद में बात आई अपने खुद के रजिस्ट्रेशन की, तो गुरुजी का आदेश मिला
कि आप अपना खुद का रजिस्ट्रेशन करा लीजिए जब योगी सरकार आई। तो दोस्तों फिर मैंने रजिस्ट्रेशन कराया, फिर संस्था का नाम गुरुकुल कंप्यूटर ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट रखा गया और इस समय इसी नाम से ये हमारी संस्था लगुचा, जो कि लखीमपुर से लहरपुर रोड पर पड़ता है, एक कस्बा है लगुचा, वहीं पर ही हमारा गुरुकुल कंप्यूटर ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट स्थित है। अब आपको बता दें, जितने भी प्यारे हमारे छात्र यहाँ पर बैठे हुए हैं, इस वीडियो को देख रहे हैं, इस वीडियो को सुन रहे हैं, मैं आप सभी से बताना चाहूँगा दोस्तों, ये जो मिस्टर सरवत खान है, ये नाम नहीं, एक अपने आप में बहुत बड़ा ब्रांड है और मैं तो इनको सिर्फ भगवान मानता हूँ। तो मैं आप सभी से भी निवेदन करूँगा कि इस सुनील प्रजापति जैसे एक मजदूर व्यक्ति को यदि कोई इंसान बना सकता है तो वो थे हमारे सरवत खान सर। इस इंसान में अगर कोई अध्यापक की खूबी लाया तो वो हैं गुरुजी हमारे मिस्टर सरवत खान सर। अगर ऐसे व्यक्ति के पदचिन्हों पे चला जाए, ऐसे व्यक्ति की बातों को माना जाए, तो मुझे लगता है कि सफलता आप सभी भी पा सकते हैं। और गुरुजी की बातों को ज़रूर आप सभी लोग फॉलो करिए। और मैं तो जब से जुड़ा हूँ कि क्या बताऊँ सर, शब्द कम पड़ जाते हैं गुरुजी के बारे में। एकदम मुझे पहले तो भाई जैसा प्यार देते हैं। सहयोग की बात करें तो अपने भाइयों जैसा ही मुझे सहयोग दिया हमेशा। आज तक कभी भी मुझे किसी भी समस्या में रहा हूँ मैं, और उसमें गुरुजी ने हमेशा हमारी मदद की है, मुझे उस समस्या से निकाला है। और आज कुछ मौका मिला गुरुजी के बारे में कहने का, तो मैंने सोचा दुनिया को बताया जाए, आपको बताया जाए, लोगों को बताया जाए कि आज जो कुछ भी मेरे साथ हुआ है अब तक का, उसका पूरा श्रेय जाता है हमारे आदरणीय गुरु मिस्टर सरवत खान सर को, जिनको मैं भगवान स्वरूप मानता भी हूँ, पूछता भी हूँ। ऐसा कोई दिन नहीं होता है जिस दिन मैं किसी एक बच्चे से या 2 बच्चे से अपने गुरुजी के बारे में जिक्र न करूँ। मेरे इंस्टीट्यूट में इस समय जितने भी बच्चे आ रहे हैं, किसी से भी फ़ोन करके भी आप पूछ सकते हैं कि मैं गुरुजी के बारे में जिक्र ज़रूर करता हूँ, और वो मैं दिल से करता हूँ। क्योंकि कुछ चीज़ें होती हैं जो दिखावे की नहीं, हकीकत की होती हैं। गुरुजी हमेशा एक बात कहते रहते हैं कि सुनील प्रजापति वो व्यक्ति है जो मेरे लिए पक्के पुल में उठकर अपनी जान दे सकता है। तो गुरुजी वास्तव में आप जानते हैं इस बात को कि ऐसा मैं कर सकता हूँ। और एक अच्छा गुरु मिल जाना अपने आप में बहुत बड़ी बात होती है, और आप जैसा गुरु मिल जाना ये सौभाग्य की बात होती है। गुरुजी बहुत बहुत आपका आभार। इस मजदूर को अध्यापक बनाने के लिए आपका कोटि कोटि धन्यवाद। मैं पूरे परिवार की तरफ से आपको और पूरे आपके परिवार को धन्यवाद करता हूँ। ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि हर दुख को, हर बला को आपके जीवन से हटाएं। गुरुजी मैं आपसे वादा करता हूँ, इस मंच के माध्यम से, इस वीडियो के माध्यम से आपको जब जहाँ जैसे मेरी ज़रूरत है आप हमेशा मुझे खड़ा पाएंगे अपने साथ। बस अपना आशीर्वाद बनाए रखिएगा। आप यूं ही मेरे ऊपर अपना आशीर्वाद गुरुजी बनाए रखिएगा। और इसी के साथ गुरुजी मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। आप सभी को धन्यवाद, नमस्कार।